दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ 5,000 रुपये महीने की एसआईपी से आप 20 साल में 50 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन ये हकीकत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि छोटी छोटी निवेश की किश्तों एसआईपी से कैसे आप अपने सपनों का करोड़ों का सफर तय कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना आपका सपना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगा जो आपकी जेब पर भारी बिना आपको लंबी अवधि में अमीर बनने में मदद कर सकता है। तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि ये एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आप एक निश्चित अंतराल, जैसे हर महीने, पर एक निश्चित रकम निवेश करते हैं। आसान भाषा में एसआईपी यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करने की आदत। आमतौर पर एसआईपी के जरिए हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। जैसे बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने पैसे डालते हैं, वैसे ही एसआईपी में आपके बैंक से ऑटोमेटिक थोड़ी राशि कटकर म्यूचुअल फंड में लग जाती है। इस तरह ना आपको लंप सम बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, ना ही निवेश भूलने की टेंशन। नियमित निवेश, आसान निवेश। नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप सोच रहे होंगे, छोटी राशि निवेश करके इतना बड़ा फंड कैसे बनेगा? इसका जवाब है कंपाउंडिंग की ताकत, यानी ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। कंपाउंडिंग को अक्सर पैसों का जादू कहा जाता है। मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया है। शुरू में वो छोटा होता है, पर समय और देखभाल से वो पेड़ बन जाता है और अनगिनत फल देता है। यही करता है कंपाउंडिंग। शुरुआत में ग्रोथ धीरे लगती है, पर कुछ सालों बाद ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। अब इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, अमन और राहुल। अमन ने निवेश की शुरुआत बहुत जल्दी 25 की उम्र में कर दी। वो हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी करने लगा। उसने ये एसआईपी सिर्फ 10 साल तक यानी 35 की उम्र तक की और फिर नई रकम डालना बंद कर दिया। इन 10 सालों में अमन ने कुल 6 लाख रुपये अपने जेब से लगाए। उसने उसके बाद उस निवेश को छेड़ा नहीं, बस छोड़ दिया बढ़ने के लिए। दूसरी तरफ राहुल ने 35 की उम्र तक 1 रुपया निवेश नहीं किया। राहुल 35 की उम्र में जागा और तब हर महीने 5,000 रुपये की सिप शुरू की, जो उसने 60 साल की उम्र तक यानी पूरे 25 साल तक चलाई। इस दौरान राहुल ने कुल लगभग 15 लाख निवेश किए, जो अमन से 2.5 गुना ज्यादा है। अब जरा सोचिए, 60 की उम्र पर जब दोनों अपने अपने निवेश को देखेंगे तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा? आम धारणा कहती है राहुल ने पैसे ज्यादा डाले, उसके पास ज्यादा होगा। लेकिन सच आपको चौंका देगा। अमन का फंड मूल्य राहुल के फंड से कहीं अधिक निकला। 8% वार्षिक रिटर्न मानकर चलें तो अमन का कुल कॉर्पस करीब 62 लाख हो गया, जबकि राहुल का करीब 45 लाख। है ना हैरानी की बात? अमन ने पैसे कम लगाए, फिर भी अंत में पैसा ज्यादा बना लिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अमन को कंपाउंडिंग के 35 साल मिले, जबकि राहुल को सिर्फ 25 साल। अमन ने भले 10 साल ही निवेश किया, लेकिन पैसे को ज्यादा वक्त दिया बढ़ने का। उधर राहुल ने देर से शुरू करके कंपाउंडिंग के कीमती साल खो दिए, जिसे ज्यादा पैसा डालकर भी पूरी तरह पकड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, यहाँ सबक साफ है, निवेश में पैसा नहीं, समय बड़ा फैक्टर है। अर्ली स्टार्ट का फायदा कोई कैलकुलेटर भी हरा नहीं सकता। अभी तक कन्विंस हो गए कि जल्दी शुरू करना कितना जरूरी है। नंबर 3, 4 की बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। अब जानते हैं कि एसआईपी और क्या क्या फायदे देती है, जो इसे एक गेम चेंजर बनाते हैं। 1, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये भारी भरकम शब्द का मतलब है कि एसआईपी से आप मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि आप हर महीने निवेश कर रहे हैं। मार्केट कभी ऊपर होगा, कभी नीचे। जब मार्केट नीचे सस्ता होता है, आपके 5,000 रुपये से ज्यादा यूनिट मिलते हैं। जब मार्केट महंगा होता है, वही 5,000 रुपये कम यूनिट खरीदेंगे। इस तरह लंबी अवधि में आपके खरीदे हुए यूनिट्स की औसत कीमत कम हो जाती है। आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं। एसआईपी अपने आप अलग अलग स्तर पर खरीद कर रिस्क कम कर देती है। 2, डिसिप्लिन और हैबिट बनना। एसआईपी आपको नियमितता सिखाती है। हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक से निवेश हो जाता है, तो एक फाइनेंशियल आदत बन जाती है। जैसे आपकी सैलरी से ईएमआई कटती है, वैसे ही खुद के लिए इन्वेस्टमेंट ईएमआई कट रही है। कंसिस्टेंसी इज की। यह डिसिप्लिन लंबी दौड़ में बड़ा फल देता है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे भी लगातार निवेश करते रहते हैं। छोटे छोटे कदम मिलाकर लंबा सफर तय हो जाता है। 3, डाइवर्सिफिकेशन। एसआईपी के जरिए आमतौर पर हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड यानी कई निवेशकों का पैसा मिलकर एक्सपर्ट अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में लगाते हैं। मतलब आपकी एक एसआईपी आपको 20 से 50 कंपनियों में निवेश का फायदा दे सकती है। आपके पोर्टफोलियो में विविधता होती है, जिससे जोखिम कम होता है। अगर कुछ शेयर डाउन जाते हैं तो बाकी संभाल लेते हैं। एक कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
SIP उसको फॉलो करने में मदद करती है। 4. बीटिंग FD रिटर्न्स। लंबे समय में FD आपका पैसा ज्यादा नहीं बढ़ाती, क्योंकि ब्याज 5 से 6% ही मिलता है, जो अक्सर इन्फ्लेशन के आसपास होता है। SIP इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश से आप महंगाई को हरा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में हिस्टोरिकल रिटर्न्स 12% CAGR तक रहे हैं, यानी FD के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा रिटर्न। सोचिए, जहां 5 से 6% पर आपका पैसा 12 साल में सिर्फ दोगुना होता, 12% पर वही पैसा 6 साल में दोगुना हो सकता है। रूल ऑफ 72 के अनुसार SIP के जरिए आप थोड़ा थोड़ा करके बड़ा फंड बना लेते हैं, जो FD से कहीं आगे निकल सकता है। इसलिए अगर लंबी अवधि की बात करें तो FD में पैसा रखने से बेहतर है SIP के जरिए इक्विटी में लगाना, ताकि आपका पैसा सच में बढ़े और वेल्थ क्रिएट हो। इतने सारे फायदे जानकर आप सोच रहे होंगे, यार SIP अब तक शुरू क्यों नहीं की? कोई बात नहीं, अभी मौका है। आगे जाने कैसे शुरू करना है।